जय हिंद दोस्तों, हम आंसर राइटिंग कर रहे थे। देखिए, हाल ही के वर्षों में ग्रीनलैंड को लेकर बढ़ती वैश्विक रुचि ने आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स को केंद्र में ला दिया है। इस संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए तथा भारत के लिए इसके निहितार्थ स्पष्ट कीजिए। जीएस पेपर सेकंड में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या मेंशन करेंगे। हाल ही के वर्षों में आर्कटिक क्षेत्र की भू रणनीतिक महत्वता बढ़ गई है। ग्लोबल वार्मिंग से यहाँ के बर्फ पिघलने लगे हैं और उत्तरी समुद्री मार्ग खुलने से व्यापार और सुरक्षा के नए अवसर बने हैं। ग्रीनलैंड अपनी रणनीतिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों के कारण महत्वपूर्ण है। रूस और चीन की बढ़ती गतिविधियां इसे वैश्विक महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का मैदान बना रही हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन इतना मेंशन करेंगे। अब हम ट्रंप के बयानों को एक बार देख लेते हैं। देखिए, सन 2019 में तात्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि वे ग्रीनलैंड को खरीदने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने इसे रियल एस्टेट डील बताया और कहा कि अमेरिका डेनमार्क की रक्षा वैसे ही करता है जैसे दुनिया के अन्य हिस्सों की रक्षा करता है। डेनमार्क ने इसका विरोध किया और प्रधानमंत्री ने इसे क्या बोला कि ये अजीब चर्चा है। ठीक है, अजीब चर्चा का विषय बताया। परिणाम स्वरूप हाल ही में ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर फिर से जोर दिया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ग्रीनलैंड को हासिल करना राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता है ताकि आर्कटिक में हमारे प्रतिद्वंदियों को रोका जा सके। ट्रंप ने अमेरिकी सेना का उपयोग हमेशा एक विकल्प बताया है। साथ ही उन्होंने 8 मित्र यूरोपीय देशों को चेतावनी दी कि अगर ग्रीनलैंड सौदे में सहयोग नहीं मिला तो 10% से लेकर 25% आयात शुल्क लगा दिया जाएगा। ठीक है, ट्रंप के बयान है। हम एक डिटेल में एक बार और देख लेते हैं इसको। देखिए, 2019 वाला बयान क्या है, असल में क्या कहा गया। 2019 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदने के बारे में सोच सकता है। उन्होंने इसे रियल एस्टेट डील कहा, यानी जैसे कोई जमीन या प्रॉपर्टी खरीदी जाती है। उनका तर्क था अमेरिका डेनमार्क की सुरक्षा करता है, इसलिए ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से जरूरी है। मतलब ट्रंप ने ग्रीनलैंड को स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह देखा, ना कि सिर्फ एक देश या क्षेत्र की तरह। देखिए, अब डेनमार्क ने क्या जवाब दिया। डेनमार्क जिसके अंतर्गत ग्रीनलैंड आता है, उन्होंने साफ मना कर दिया। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रीनलैंड कोई बेचने की चीज नहीं है, ये चर्चा ही अजीब है। यानी संप्रभुता का सवाल उठा, किसी देश को खरीदा नहीं जा सकता। ठीक है, अब हाल ही के वर्षों में फिर क्यों चर्चा में है ये। ठीक है, हाल ही के वर्षों में फिर क्यों जोर दिया। देखिए, अब हाल में ट्रंप और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। कारण क्या है, आर्कटिक में रसिया चाइना की बढ़ती मौजूदगी, नए समुद्री मार्ग, सैन्य ठिकानों की रणनीतिक स्थिति। इसलिए व्हाइट हाउस ने कहा है कि ग्रीनलैंड को हासिल करना नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी है। ठीक है, आर्मी ऑप्शन का क्या मतलब है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकन मिलिट्री का यूज हमेशा एक ऑप्शन है, मतलब तुरंत हमला नहीं, लेकिन प्रेशर रहेगा। ठीक है, ताकत दिखाकर बात मनवाने की कोशिश। ठीक है, तो हम इतना लिख सकते हैं ट्रंप के बयानों में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, आलोचनात्मक मूल्यांकन। ट्रंप ने इन बयानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादास्पद माना जा रहा है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क की संप्रभुता पहले से ही स्थापित है। अमेरिका ने 1951 की संधि में इसे स्वीकार किया, इसलिए जबरन अधिग्रहण या आक्रमण संयुक्त राज्य चार्टर के विरोधी होगा। डेनमार्क ने ट्रंप की पहल को अजीब बताया है और यूरोपीय नेताओं ने इसे ब्लैकमेल बोला गया है। ठीक है, ब्लैकमेल बोला है। इन बयानों से साफ है कि अमेरिका आर्कटिक में रूस और चीन की सक्रियता को रोकना चाहता है। इसलिए इस रणनीति ने पारस्परिक सहयोगी देशों के बीच अविश्वास बढ़ा दिया है। ठीक है, आलोचनात्मक में हम ये सब लिख देंगे। देखिए, भारत के लिए क्या है। देखिए, भारत आर्कटिक में पहले से सक्रिय है। वह आर्कटिक काउंसिल में पर्यवेक्षक है और नॉर्वे में हिमाद्री नामक अनुसंधान स्टेशन संचालित करता है। देखिए, वन लाइनिंग में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखिएगा, हिमाद्री नामक अनुसंधान स्टेशन संचालित करता है नॉर्वे में। ठीक है, और उत्तरी समुद्री मार्ग में माल ढुलाई पर समय और लागत कम हो सकती है, जिससे भारत को आर्थिक लाभ होगा। आर्कटिक के ग्लेशियर पिघलने से मॉनसून चक्र प्रभावित होगा, जिससे कृषि और तटीय सुरक्षा को खतरा होगा। इसलिए पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। भारत डेनमार्क सहित आर्कटिक देशों के साथ हरित ऊर्जा, पर्यावरण प्रौद्योगिकी में साझेदारी बढ़ी है। इन सबके बीच भारत को अमेरिका, रूस, चाइना के साथ संतुलन संबंध बनाते हुए बहुपक्षवाद और नियम आधारित व्यवस्था का समर्थन करना चाहिए। ठीक है जी।
देखिए निष्कर्ष में क्या है, भारत को आर्कटिक नीति में सक्रियता बरतनी चाहिए, उसे पारस्परिक सहयोग और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय ढांचे का समर्थन करते हुए इस क्षेत्र में कूटनीति और अनुसंधान बढ़ाना होगा। साथ ही ध्रुवीय अनुसंधान और जलवायु विज्ञान में निवेश बढ़ाकर सतत विकास सुनिश्चित करने में योगदान देना चाहिए। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। इतना ही था दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। जानकारी आपको समझ में आई, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।